हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो है टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, अतः यह अस्थायी परिवर्तन है। तो देखिए, जब भी कोई परिवर्तन हो और उसमें कोई भी नया पदार्थ ना बने और केवल उसमें पदार्थ की जो है भौतिक अवस्था बदलती है और पदार्थ को भौतिक प्रक्रमों द्वारा मूल अवस्था में जो है बदला जा सकता है, तो इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन को जो है हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और यह एक अस्थायी परिवर्तन इसलिए है क्योंकि हम पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में जो है फिर से ला सकते हैं। और हमने जो है इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वो भी हमने जो है वीडियो में जो है लिया हुआ है। अब देखिए, उदाहरण क्या है। जब बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलकर जल बन जाता है। इसको और गर्म करने पर यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ, जल तथा भाप रासायनिक रूप से समान है। तो देखिए, जब भी हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो जल बन जाएगा, इसको और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ये परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बर्फ और जल और भाप का जो रासायनिक रूप से यहाँ पे लिखा है कि समान है, क्योंकि तीनों का जो फार्मूला होगा आणविक सूत्र वो आपका H2O ही रहेगा। केवल यहाँ पे जो है भौतिक अवस्था पदार्थ की बदल रही है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। सेकेंड देखिए, कांच का टूटना। क्योंकि देखिए, कांच टूटेगा तो कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनेगा, तो यह भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह भी आपका क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए आपका रबड़ का खींचना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। कपड़े को फाड़ना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें कोई आपका नया पदार्थ नहीं बन रहा है। पंखे का घूमना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। पेड़ों को काटना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, कागज का फटना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इन सभी परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इसके बाद देखिए आपका, जब हम जल में चीनी को घोलते हैं तो चीनी का विलयन बनता है। यह विलयन चीनी तथा जल दोनों के गुणों को दर्शाता है। यदि यह विलयन वाष्पीकृत हो जाता है तो हमें चीनी के क्रिस्टल फिर प्राप्त हो जाते हैं, अतः यह भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, अगर हम जल में चीनी को मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, जल और चीनी का जो है वो विलयन तैयार होगा। अगर यह विलयन वाष्पीकृत हो जाएगा तो चीनी के क्रिस्टल जो है वो फिर से मिल जाएंगे। तो जब भी अगर किसी पदार्थ को बदला जाए और पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में लाया जा सके तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है। जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, अतः यह एक स्थायी परिवर्तन है। तो देखिए, जब भी कोई आपका परिवर्तन हो और उस परिवर्तन में एक नया पदार्थ बने तो वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अतः यह एक स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ को जो है मूल अवस्था में जो है नहीं वापस ले जाया जा सकता है, इसलिए इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में मैग्नीशियम तार का जलना, क्योंकि देखिए, जब मैग्नीशियम का तार जलेगा तो आपका जो है वो सफेद चूर्ण प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका लकड़ी तथा कागज का जलना, क्योंकि देखिए, लकड़ी और कागज जलेंगे तो आपको जो है CO2 मिलेगी, तो यहाँ भी नया पदार्थ आपका बन रहा है। फिर आपका देखिए, लोहे को जंग लगना, तो अगर लोहे में जंग लग रहा है तो यहाँ भी एक नया पदार्थ बन रहा है, तो इसलिए ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, फल अगर पक गया तो पुनः उसे वापस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए आपका क्या है, तो इसके बाद है आपका दूध से दही का बनना। अगर दूध से जो है दही बन गया तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही को जो है दूध में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
खाना पकाना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि का जलना, क्योंकि इसमें भी जो है आपका जलने के बाद CO2 बनेगा, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में वृद्धि, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार अगर पौधा बढ़ जाएगा तो उसे मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए, पानी में नमक घोलना। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी, कोयला जलाना। ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। पानी में नमक का घोलना, अगर पानी में नमक को घोल देंगे और उसके बाद वाष्पीकृत करेंगे तो नमक के क्रिस्टल जो है आपको फिर से प्राप्त हो जाएंगे, तो यह एक आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। अब देखिए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में दिया गया है कोयला जलाना। तो देखिए कोयला जलेगा तो कोयला जलने के बाद जो है CO2 जो है बनेगा, तो यह इसलिए जो है यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी क्या है, आपका करेक्ट है। बर्फ का पिघलना, क्योंकि अगर आपका बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघलने के बाद जो है आपका क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जल को अगर जो है फिर से गर्म करेंगे तो वो आपका वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी ही करेक्ट है, कोयला जलाना, क्योंकि इसमें आपका एक नया पदार्थ बन रहा है CO2। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस को जो है कंटिन्यू रखा जाए चैनल पे, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा।